जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम जी 12 कलाओं के मालिक, श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं के। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई नारायण को 64 कलाओं के साथ कल्की अवतार को सुसज्जित करने की? यानी श्री कृष्ण से भी 4 गुना ज़्यादा। उनके पास 16 तो इनके पास 64, यानी 16 मल्टीप्लाइड भी आप 4 कीजिए तो 64 आता है। और 64 कलाओं के स्वामी कल्की अवतार, क्या ज़रूरत पड़ गई उन्हें 64 कलाएं अपने पास रखने की? या यूँ कहिए नारायण भगवान को क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में केवल 16 कलाओं से काम चला सकते थे, तो कल्की को क्यों 64 कलाएं दी गईं? आज मेरे वीडियो का टॉपिक यही है कि किस प्रकार कल्की अवतार श्री कृष्ण भगवान से भी 4 गुना ज़्यादा ताकतवर कलयुग में उतरे हैं। क्यों उन्हें बनाया गया इतना ताकतवर, इतनी अधिक शक्तियाँ उन्हें क्यों प्रदान की गई? पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि जगन्नाथ धाम, जहाँ पर कि श्री कृष्ण साक्षात जीवित अवस्था में आज भी मौजूद है, उनकी मूर्तियों में, यानी जगन्नाथ की मूर्ति में, जो मेन मूर्ति है जगन्नाथ की, सुभद्रा की नहीं या बलभद्र की नहीं, लेकिन जो जगन्नाथ की मूर्ति है वही श्री कृष्ण की मूर्ति है। आज भी कहते हैं ब्रह्म पदार्थ वही श्री कृष्ण का दिल है, यानी श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित अवस्था में धड़कता है। और जो लोग जाते हैं वहाँ पर एक ऐसा अट्रैक्शन फील करते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हों। श्री कृष्ण यानी वो भगवान जिन्होंने अपने आप को ही भगवत गीता में सर्वोत्तम माना। उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म इस कदर धरती पर छा जाएगा कि कहीं पर भी धर्म के लिए नामो निशान नहीं रहेगा, तब तब मुझे सशरीर आना ही पड़ेगा। और देखिए नारायण की ज़ुबान फिर से वो कल्की के रूप में पहुंच गए धरा पर, उन पापियों से उद्धार करने के लिए, उन पवित्र आत्माओं का जो आज कलयुग की चक्की में पीसे जा रहे हैं और उनके साथ न्याय होने की कोई संभावना उन्हें दिखलाई नहीं पड़ रही है। 64 कलाएं कल्की अवतार को इसलिए दी गई और 4 गुना ज़्यादा ताकतवर श्री कृष्ण भगवान से इसलिए कल्की अवतार बने क्योंकि द्वापर युग में परिस्थितियां अलग थीं। कलयुग है ये भाई, और कलयुग में हर तरफ जहां पाप का बोलबाला है और ये मल्टीप्लाई होके बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा ही पुराणों में कहा गया है और ऐसा ही हम सभी लोग देख पा रहे हैं। यानी एक स्कैम का खुलासा आज होता नहीं है, मुझे पकड़कर, उनको पकड़कर जेल में डाले नहीं जाते हैं, अभी उनका फैसला आता भी नहीं है, तब तक एक नया स्कैम लोगों के सामने पेश हो जाता है और लोग ठगी के शिकार बन जाते हैं। हालांकि वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, इलिटरेट नहीं होते हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। अन्यथा आज कलयुग में हर क्षेत्र में आप देखिए पाप ही पाप, अधर्म ही अधर्म। आज भी एक सामान्य इंसान न्याय के लिए जब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके सामने मजबूरी होती है कि किस प्रकार उसे न्याय मिले। उसका बस एक ही सहारा होता है, हे प्रभु मुझे न्याय दिला दो। लेकिन भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। कभी ना कभी भले लेट हो, लेकिन न्याय हर एक के साथ होता ही है। कलयुग में आज इंसान तर्क के आधार पर चलता है। जैसे कल्की के होने का प्रमाण आज लोग मानते हैं। जब द्वापर युग था या त्रेता युग था या सतयुग, तब कोई इस तरह के प्रमाण नहीं मांगते थे। उनके आपस में ही उनके मन के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि उन शक्तियों के फलस्वरूप सामने वाला इंसान किस लेवल का है वो जांच पड़ताल कर लेते थे। लेकिन आज का इंसान सिर्फ और सिर्फ तर्क पर विश्वास करता है
और तार्किक इंसानों को तर्क के ही सहारे हराया जा सकता है। तो कल्कि अवतार के पास जो 64 प्रकार की शक्तियां हैं, उनकी कला, एक एक कला उनकी एक एक महाशक्ति है, इसलिए उन्हें 64 कलाओं से आभूषित किया गया ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें पराजय का मुंह न देखना पड़े। क्योंकि आज के इंसान में जब असुरी ताकत इस कदर बढ़ गई है कि एक असुरी सोच को एक को खत्म करो नहीं, दूसरी असुरी सोच विकराल रूप धारण करके लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। तो कलयुग कल्कि अवतार के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन चूंकि उन्हें बनना है अजय, इसलिए उन्हें हर पैतरा आना चाहिए और हर पैतरा आने के लिए उनके पास होनी चाहिए परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऐसी शक्तियां जिनके सहारे वो मुकाबला कर सके कलयुग में असुरी ताकत का, जिसके सहारे आज कलयुग में अन्याय अपने चरम लेवल पर बढ़ता जा रहा है, टॉप लेवल पर पहुंच गया है। आज हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़िए या टीवी स्क्रीन पर देखिए, कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई घोटाला। और ये भी ऐसा नहीं कि साधारण इंसान, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह की कहानी आपको पढ़ने के लिए उनके जीवन से मिल जाएगी कि जिसे पढ़कर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर भगवान कहाँ है और कब न्याय होगा, और क्या ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह की परिस्थितियों को जो आज सामान्य इंसान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बन गई है, क्योंकि सामने वाले के तर्क का जवाब देना जब हमारे लिए आसान नहीं होता, तब ऐसे लोगों को कैसे समझा पाएंगे कल्कि अवतार। इसलिए उन्हें उन महाशक्तियों के साथ धरती पर उतारा गया, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई परशुराम के द्वारा कि वो किसी भी मोड़ पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इंसान के सामने अपने आप को बेबस ना पाएं। लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो इसी युग से चुन लेंगे उन आत्माओं को जो उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज हमको रहना है इसी धरती पर, जब इंसान को रहना है तो इंसान को भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महाभारत की लड़ाई श्री कृष्ण ने नहीं लड़ी, अर्जुन को तैयार करवाया गया, अर्जुन को तैयार किया श्री कृष्ण ने कि लड़ो, हथियार उठाओ और देखो कि सत्य क्या है। उसी प्रकार आज कल्कि अवतार भले ही अदृश्य रूप में मौजूद है। मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कल्कि भगवान कौन है। तो लोग चाहे मेरे चैनल पर आकर जितनी भी पब्लिसिटी कर ले, जिनको वो कल्कि भगवान मानते हैं, मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि मेरा विश्वास अलग है। मैं सिर्फ कल्कि भगवान को ही कल्कि मानती हूँ। बाकी किसी के गुरु को या किसी के चेले चपेटे को, किसी को मैं कल्कि मानने को तैयार नहीं हूँ। हर दिन एक नया कल्कि, हर दिन कोई आकर अपने को, जिनको वो फॉलो करता है, आकर मेरे चैनल पर अपने गुरु की पब्लिसिटी कर जाता है कि इनको ये तो कल्कि ही है। नहीं, अगर कल्कि अवतार हैं तो उनके पास वो शक्तियाँ, महाशक्तियाँ होना चाहिए। वो महाशक्तियाँ होंगी अगर उनके अंदर, तो सामने वाले को खड़े खड़े वो गायब कर देंगे, मोड़ देंगे, पूरी तरह हिप्नोटाइज कर देंगे, और जैसा कल्कि चाहेंगे वैसा ही सामने वाला करेगा। तो कल्कि अवतार श्री कृष्ण भगवान से भी 4 गुना अधिक ताकतवर आज इस संसार में, इस धरा पर है मौजूद। श्री कृष्ण ने सिर्फ 16 कलाओं से अपना काम चला लिया, क्योंकि द्वापर युग में परिस्थितियां उतनी ही थी, वैसी ही थी कि उन्हें 16 कलाओं से उनका काम निकल गया। सोचिए कि वो कितने ताकतवर थे। लेकिन नारायण को पता था कि जब वो कल्कि के रूप में धरा पर पहुंच रहे हैं, तब उनके पास उस परिस्थिति से लड़ने के लिए बहुत अधिक ताकत का होना अनिवार्य है। इसलिए हर प्रकार की कला उन्होंने अपने अंदर रख ली। जैसी परिस्थिति, उस तरह की कला, उस तरह की शक्ति, उस तरह का वो सामने वाले को दिखलाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे अपनी शक्ति के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट उनकी शक्ति है
इंद्रजाल की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी कि किस प्रकार से ये गूढ़ रहस्य और ये कला उन्होंने कहाँ से सीखी और इसका उपयोग वो किस प्रकार करेंगे कलयुग में और क्यों उनके लिए ज़रूरी है ये कला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।